अब चलते हैं हम एंगल की तरफ। व्हाट इज एंगल? तो इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ रखा है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम सीधी बात करेंगे। एंगल क्या होता है? एंगल की शेप ये होती है, मान लो दो रे, मान लो ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ये दो एंगल है, दो रेज है, इसके बीच में सपोज करो ये टर्न हो गई, यहाँ पहुँच गई, ओ ए पहले इनिशियल स्टेज थी इसकी, अब ये फाइनल स्टेज हो गई, यहाँ से यहाँ। तो ये जो रोटेट किया, इस रोटेशन को कहते हैं, ये जो मेजरमेंट है रोटेशन की, इसको कहते हैं एंगल, ठीक है। और वैसे सिंबल इसका क्या है? ए ओ बी, इस तरह से एंगल ए ओ बी। और ये जो बी है जिस पे मेन एंगल बनता है, ये जो ओ है, इसको कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। और ये जो दोनों हैं ओ ए और ओ बी रे, इसको कहते हैं आपकी आर्म्स, भुजाएं, आर्म्स। एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, ठीक है। तो ये आर्म हो गई, वर्टेक्स, आर्म, ये दोनों आर्म हो गए, ओके। तो ये इस टाइप का एंगल। अब ये एंगल होते कितने टाइप के? तो ये बहुत सारे कई टाइप के होते हैं, मेनली होते हैं 7 टाइप के। देखिए 7 टाइप के एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये अर्लियर क्लासेस में हमने काफ़ी पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में देखें, सबसे पहले तो होता है एक 0 डिग्री एंगल। फर्स्ट 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल क्या होता है? 0 डिग्री एंगल होता है 0 डिग्री का। और ये कैसा मेजरमेंट बनती है इसकी? डायग्राम कैसा बनता है? सपोज करो ये पॉइंट है, ठीक है, ओ और ए, इसने रोटेट नहीं किया अभी अपनी मतलब रुकी भी है, मतलब अभी ये रोटेशन हुआ नहीं इसमें, ये ऐसे ही है सेम इस तरह अवस्था में, ठीक है, साइलेंट मोड में। तो ये अगर रोटेट करेगी तो एंगल बनेगा, नहीं तो अभी क्या है 0 डिग्री एंगल है इसका। भाई अगर रोटेट कुछ आगे बढ़ेगी तो कुछ रोटेशन होगा तो कुछ एंगल बनेगा, अभी तो रोटेशन हुआ ही नहीं, तो क्या है 0 डिग्री एंगल ये, ओके। फिर नेक्स्ट, फिर 0 डिग्री से बड़े एंगल, कौन से? 0 से बड़े और 90 से छोटे, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल। कैसे क्या होता है? लार्जर देन 0, 0 से बड़ा, और 90 डिग्री से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जैसे मान लो 1 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो कैसा हो गया? एक्यूट एंगल। सपोज करो 20 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो क्या हो गया? एक्यूट एंगल। 40, 50, 60, 70, 80 और 89 तक, 89 से भी आगे, मतलब जहाँ तक भी हो सकता है पॉसिबल, 90 से कम, ठीक है ना, 90 ना 0, इसके बीच में जितने भी एंगल है सारे के सारे कैसे है? एक्यूट एंगल, ठीक है, ओके। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह बनेगा, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। स्मॉलर देन 90 एंड लार्जर देन, ठीक है, ये हो गया दूसरे टाइप का। एक थर्ड टाइप का एंगल और होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये तो हो गया एक्यूट। अब नंबर किसका आता है? राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल का, सॉरी। तो राइट एंगल होता है RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का। अभी हमने बात की क्या की थी एक्यूट एंगल में, कि 0 से 90 तक। अब 90 डिग्री तो बात होगी, तो जो फिक्स 90 डिग्री का होगा उसे कहेंगे राइट एंगल, ठीक है। और सिंबल कैसा होगा? ये AOB एक एंगल है, ये है 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल हो गया। फोर्थ, अब राइट एंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? लार्जर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180, यानी कि 180 से छोटा और 90 से बड़ा। जैसे 100 एंगल कितने का है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो 100 डिग्री कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। और 120, 140, 160, 175 करेंगे ना, 179 तक, और भी बस 180 से छोटा होना चाहिए, 179 एंड हाफ, ठीक है, वो भी कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज। तो इसका सिंबल बना लीजिए, ये इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? ये और ये AOB सिंबल बना लीजिए। 120 डिग्री एक एग्जाम्पल ले लो 120 का, सही है। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद क्या होता है? देखो होता है स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ओके। और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, एंगल नंबर 6। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये ओ ए बी, ओ ए से वो करके ओ ए से रोटेट होके यहाँ तक आके बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, ये पूरी करके। कोई पहले एक्यूट, फिर ऑब्ट्यूज, सॉरी स्ट्रेट राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज, अब आ गया स्ट्रेट, ठीक है। और ये कितनी मेजरमेंट होती है इसकी? 180 डिग्री। तो ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, ओके। अब है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है भाई? ये होता है 180 से ज़्यादा होता है और 360 से छोटा। मतलब 180 से और 360 के बीच में जितने भी एंगल है वो सारे कैसे हैं? वो सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। चाहे वो आपका 200 का हो, 250 का हो, 270, 300, 325 एंड 359 तक, ठीक है। 181 से 360, 359 तक। तो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल किस तरह से बनेगा डायग्राम? ये इस तरह से। सपोज करो ये 220 है, ओ ए बी, ए ओ बी, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब 7th होता है लास्ट, कंप्लीट एंगल, जिसे कहते हैं फुल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब ये थी ओ ए, अब ये रोटेट करके पूरी वापस से यहीं आ गई। सपोज करो ये बी मान लो कोई, तो ए ओ बी रोटेट हो गए, तो ये 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो हमने पढ़े 7 टाइप के, एक 0 डिग्री एंगल और एक्यूट एंगल मोर देन 0 एंड लेस देन 90, फिर 90 डिग्री का राइट एंगल, एंड फिर 90 डिग्री मोर देन 90 एंड लेस देन 180, तो वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। फिर 90 से 180 तक तो ऑब्ट्यूज हो गए, फिर 180 वाले को कहते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री का। और इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ज़्यादा 360 से कम, वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। ये डायग्राम जैसे 220 का। और कंप्लीट एंगल पूरा चक्कर एक, वो कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एंगल जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं।